दोस्तों, हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, हर एक पल, हर एक कर्म हमारा संचित हो रहा है और प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आएगा। हमें भुगतना पड़ेगा दोस्तों उसको। अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, ईमानदारी के साथ, सहयोग के साथ क्या होगा, तो हम जब आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, उस सफलता को भुगतने के लिए हमारे पास जीवन होगा। लेकिन अगर हमने अनीति और अनीति के साथ उन चीज़ों को किया होगा, तो वो भुगतने के लिए हो सकता है हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हों, बहुत सारा धन संपत्ति हो, लेकिन उसे भुगतने के लिए हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन और आत्मा नहीं होगा। आने वाली स्टोरी आपको यही सिखाएगी। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिवाइन चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। मैं डॉक्टर अमर आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज बहुत ही यूनिक, इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने प्यारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे हृदय के बिल्कुल करीब हैं, और मैं चाहता हूं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे सकूं। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं, एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं, एक कोच हूं। दोस्तों, हेल्थ जो वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने से नहीं है, इसका जो तात्पर्य मन के स्वस्थ होने से भी है। मन सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, मन अपने आप में पूरा संसार है। मन के अंदर विचार भी आता है दोस्तों, मन के अंदर दृष्टिकोण भी आता है, मन के अंदर सुझाव भी आते हैं, मन के अंदर आपकी जो निर्णय क्षमता भी आती है, मन के अंदर इंटेलिजेंस भी आता है। ये सब मन के ही अलग अलग रूप है दोस्तों, जिससे हमारा जीवन निर्धारित होता है। हम किस तरह जिएंगे, कैसी सोच है, ये निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों, आप कई बार सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब जो है दवाइयों के अलावा इस तरह की वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है, ऐसी मन का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। और मन के स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक मैसेज बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं स्टोरी, एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसने मेरे विचार, मेरी आत्मा पे बहुत ज़्यादा असर किया और मेरे मन को, हालांकि बहुत अच्छी स्टोरी, आप सुनने के बाद आपको बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों, इससे मेरा जो दृष्टिकोण है काफ़ी हद तक बदल गया। दोस्तों, छोटा सा मैं इसमें एक शॉर्ट आपको बताता हूँ कि क्या हम आपने सुना होगा समाज में कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हम जो करते हैं, जो करना है, हम वही भुगत के जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कल किसने देखा है, आज खाओ पियो मौज करो, गला काटो, जैसे मर्जी पैसा इकट्ठा करो, कल किसने देखा है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं, हमारा एक एक पल, हमारा एक एक कर्म, एक एक स्टेप कहीं ना कहीं संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जिसको कई लोग भाग्य कहते हैं, जिसको कई लोग प्रारब्ध कहते हैं। और दोस्तों, हमें वो सब भुगतना होता है, चाहे इस जीवन में, चाहे अगले जीवन में। दोस्तों, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, आज की जो ये कहानी है दोस्तों, ये एक मूवी आपने अगर देखी हो या ना देखी हो, ज़रूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है परिणति। दोस्तों, राजस्थान की एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे इंसान के अंदर लालच आता है। उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जीवन, बच्चे, परिवार, लेकिन उसके अंदर लालच आता है। उस लालच को वो अपने मन पर हावी होने देता है, क्योंकि दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति में चॉइस हमेशा हमारी होती है। हमारे पास चॉइस करने का एक रास्ता होता है कि हम क्या चुनें, सही या गलत। हम जो चुनते हैं वही परिणाम बनकर हमारे सामने आता है और हमें भुगतना होता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैसे उसने एक अपने लालच को अपने पर हावी होने दिया, एक गलत निर्णय लिया, और उस गलत निर्णय का भुगतान उसको, आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इसमें एक इंसान होता है, वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ राजस्थान में रह रहा होता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ऊँटों पर लोग सवारी करते थे। तो दोस्तों, वो कुम्हार होता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, और एक बेटा उसका होता है, अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुकून का जीवन व्यतीत कर रहा होता है। कुछ समय के बाद, क्योंकि उसके विचार अच्छे होते हैं, उसके अंदर सेवा भावना होती है, तो उसके मन में आता है, अपनी वाइफ से कहता है कि उसके घर से जो है सिटी 20 किलोमीटर दूर होती है। तो दोस्तों, वो कहता है क्यों ना हम इस 20 किलोमीटर के बीच में कहीं पर एक छोटा सा आश्रम या धर्मशाला या छोटा सा एक रैन बसेराम बनाते हैं, ताकि लोग 20 किलोमीटर थके हुए हैं, वो पानी, चाय, नाश्ता करके वहाँ आराम कर सकें। वाइफ भी अच्छी होती है, वाइफ भी कहती है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है, चलिए हम एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। तो दोस्तों, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे वो एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं, और वहाँ पर धीरे धीरे वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। अपने बेटे, अपने वाइफ के साथ वो आदमी रहने लगता है। अच्छा खान पान है, प्रभु को बहुत बहुत, भगवान को धन्यवाद देता है। जीवन चल रहा होता है, वहाँ ग्राहक राहगीर आते हैं दोस्तों, बैठते हैं, सुस्ताते हैं, चाय पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थके होते हैं, रात को सोते हैं और सुबह अपना चले जाते हैं, बहुत दुआएं देकर, आशीर्वाद देकर। जीवन बहुत सुकून और आनंद से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी बदलनी शुरू होती है। कैसे? एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी, नया जोड़ा,
जो कि नई नई शादी होती है, वो उसके पास आते हैं, कहते हैं कि हमने चुपके से शादी कर ली और आप किसी को बताइएगा मत। जो दुल्हन होती है उसने बहुत सारे जेवर सोने के गहने पहन रखे होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, हमें क्या मतलब है। दोस्तों रात को खा पी कर वो दोनों पति पत्नी, जो नया जोड़ा होता है, न्यू कपल, वो सो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो इंसान, ये आदमी होता है जो सबकी सेवा करता है, इसके मन में एक विचार आता है, ये अपनी पत्नी से कहता है, देखो ये किसी को दोनों बताकर भी नहीं आए और कोई इनका जानने वाला भी नहीं है और आगे भी पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो क्यों ना हम इन दोनों को मार देते हैं, उनका सोना ले लेते हैं। कब तक हम मिट्टी के बर्तन बनाते रहेंगे, कब तक ये गरीबी का जीवन हम जिएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है, देख लो स्वामी, आप जैसा ठीक समझो, वैसे तो गलत है। कहता है कि तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं, इनको हम भी अच्छा जीवन देंगे, अमीरी का, इनको भी अच्छा जीवन देंगे। पत्नी बेचारी मजबूर, वो सहमत हो जाती है, वो उसको मार देते हैं और पीछे नदी में बहा देते हैं, सारा जीवन रख लेते हैं। इससे धीरे धीरे वो अमीर होते चले जाते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, इसी बीच में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है अपनी पत्नी के साथ। व्यापारी बुज़ुर्ग होता है और उसकी वाइफ भी बुज़ुर्ग होती है। तो वो आते हैं, वो उसकी सेवा करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं दोस्तों। तो व्यापारी उसके बेटे को देखता है, कहता है कि भाई तुम्हारा ये एक बेटा है और तुम्हारे साथ तो एक घड़ा बनाएगा, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे ले जाकर शहर में व्यापार सिखाऊं। हमारे कोई बच्चा है नहीं, जब ये व्यापारी तगड़ा व्यापारी बन जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, आधा संपत्ति इसको देके तुम्हारे पास भेज दूंगा और आधी हम रख के अपना जीवन दान करके गुजार लेंगे। तो उस आदमी को बात अच्छी लगती है, वो अपने बेटे को भेज देता है। दोस्तों ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। जो भी गरीब लोग आते हैं उनको वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो पैसे वाले आते हैं, क्योंकि बेटा भी उनके पास अब नहीं होता, तो उसको मार काट के नदी में बहा देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसका पैसा रख लेते हैं। धीरे धीरे 10-15 साल हो जाते हैं और ये दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो जाते हैं। जो घड़े बनाते थे दोस्तों, जो रैन बसेरे को चलाते थे, बहुत अमीर हो जाते हैं दोस्तों, बहुत पैसा हो जाता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, बड़ी ही ट्विस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक गबरू जवान आता है ऊंट पर, कई सारे ऊंट होते हैं और बहुत सारी धन संपत्ति लेकर आता है। तो वो आता है, कहता है कि बाबा मैं किसी को बता के नहीं आया हूँ, चुपके से सारी संपत्ति लेकर आया हूँ, मुझे शहर में व्यापार करना है, किसी को बताना नहीं और मैं रात को रुकना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमें क्या दिक्कत है, तुम खाओ पियो रुको, सुबह चले जाना। दोस्तों रात को खाना खा के लड़का सोता है। अब क्योंकि इनके अंदर तो लालच का राक्षस जाग चुका था, कहते हैं ये तो बहुत सारा पैसा संपत्ति लेकर आया, किसी को बता के भी नहीं आया, इसको मार के हम फेंक देते हैं पीछे और पैसा सारा हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये वही करते हैं, रात को काट के और उस मकान के पीछे उसे ज़मीन में दबा देते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बड़ी मार्मिक कहानी है दोस्तों। 2 से 3 दिन बाद एक नई उम्र की युवती, जो नई चीज़ की शादी हुई होती है, वो आती है वहाँ पे और वो पूछती है कि यहाँ 3-4 दिन पहले कोई नवयुवक आया था, जवान गबरू, बहुत सारे पैसे लेकर। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आया था, लेकिन वो तो चला गया। कहते वो कहाँ गया? कहते हैं हमें क्या पता कहाँ गया। तो कहता है उस इंसान से, वो लेडीज़, वो लड़की कहती है कि तुम जानते हो तुम्हारा बेटा था। ओह माय गॉड, वो मुझे बोल कर आया था कि मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं, मैं रात को वहाँ रुकूंगा, सुबह उनको सरप्राइज़ दूंगा कि मैं उनका बेटा हूँ, इतने सारे पैसे लेकर आया हूँ, मैं देखता हूँ मुझे पहचानते हैं कि नहीं। दोस्तों ये बात सुननी थी और वो माता पिता, वो आदमी औरत सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। दोस्तों आप समझिए, एक तरफ सारी संपत्ति पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उनका बेटा जो ज़मीन के नीचे दबा पड़ा था। क्या मिला उनको दोस्तों, क्या मिला? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे दोस्तों, कि वो सबको मार के पैसा इकट्ठा करके अमीर तो बन गए दोस्तों, लेकिन अब उस पैसे को, उस धन संपत्ति को बरतने के लिए न तो उनके पास उनकी पीढ़ी, उनका बेटा बचा, और ज़िंदगी भर के लिए वो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों सिवाय दुख भोगने के। तो दोस्तों जब ये कहानी मैंने सुनी, मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगी, इंस्पिरेशन लगी दोस्तों। जाने अनजाने हम अपनी नौकरी में, हम अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ हम अनैतिक करते हैं। हमारी विजडम, हमारी जो विवेक, हमारी बुद्धि हमें सुझाती है कि ये गलत है, लेकिन हम उसको कुचल कर हम आगे चले जाते हैं। फिर भी हम गलत काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, ये सोच के कि कुछ नहीं होता, चलता है, दुनिया प्रैक्टिकल है, आज में जीना चाहिए, कल किसने देखा। लेकिन नहीं दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, वो भी संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, वो भी इकट्ठा हो रहा है, और हर चीज़ का परिणाम आपके ही सामने आएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की, ईमानदारी से किया, और आपने देखा होगा वो बुढ़ापे में अमीर बने, लेकिन एक बहुत
बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई उनके साथ, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। आज वो अपने पोते पोते के साथ, नाती नतनी के साथ, सबके साथ एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कारण क्या आप जानते हैं? ज़िंदगी भर उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। वो तो अमीर नहीं बन पाए, लेकिन जब बुढ़ापे में उनके बच्चों ने कामयाबी हासिल की तो उन्होंने उसको भोगा। तो दोस्तों सिर्फ सफलता, कामयाबी, धन दौलत हासिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भोगने के लिए लायक बनना, समय होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या लाभ कि आपने बहुत सारी दौलत तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उस दौलत को एंजॉय करने के लिए आपके पास न तो शरीर है, न तो स्वास्थ्य, न बच्चे हैं दोस्तों। दैट विल बिकम वर्थलेस फॉर यू। तो दोस्तों इस कहानी का मैसेज जो मैं बताना चाहता हूँ वही है कि जीवन में परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो जीसस, वो वाहेगुरु आपको मार्गदर्शन देगा। आपको वो काम करना है अपनी ईमानदारी से, अपना 100% एफर्ट लगाना है, और समय के साथ धीरे धीरे आप खुद ब खुद सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। दोस्तों जब आप सफल होंगे, जब आपके पास बहुत सारा सुविधाएं होंगी, तो आप उन सुविधाओं को भोग पाएंगे, क्योंकि आपने नैतिक काम करके, अपने अच्छे कर्मों को करके, उनको संचित करके, इकट्ठा करके वो अब आपके सामने, और आप उनको भोग पा रहे हो। तो दोस्तों यही इस कहानी का मैसेज है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों जब भी आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आपका विवेक आपको आगाह करे कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उस काम को मत कीजिएगा दोस्तों, उस काम को मत कीजिएगा, क्योंकि वो काम भविष्य में आपको नेगेटिव परिणाम ही देने वाला है। तो दोस्तों आई होप स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए मैसेज और कहानी के साथ। तब तक के लिए हृदय से आप लोगों का धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।